तो आज एक नई चीज सीखेंगे, वह है अनुनासिक अनुस्वार। हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ हो रहा है, हो रहा है। और म। अनुनासिक किसको कहते हैं? अनुनासिक नासिका के सहायता से, मुख नासिकानुवचनोनुनासिका संस्कृत में अगर बोलेंगे तो, कि मुख के साथ साथ नासिका की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण करना पड़े उनको अनुनासिक कहते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं वो उनके सब अनुनासिक होते हैं, सब के सब। अ भी होता है, अ भी होता है, हाँ? लेकिन अनुनासिक स्वरों का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। अभी आपको क्या समझना है अनुनासिक का मतलब? हर एक वर्ग के क ख ग घ के बाद जो अंतिम पांचवा होता है वो अनुनासिक है। च छ ज झ के बाद जो पांचवा है वो अनुनासिक है। त ठ ड ढ के बाद जो पांचवा है वो अनुनासिक है। ये जो वर्गों का पांचवा वर्ण है ना, ये अनुनासिक है। और अनुस्वार क्या है? तो ऊपर में जो एक बिंदी डाल दिया जाता है वो अनुस्वार है। जैसे ये क हो, इसके ऊपर में ये डाल दिया, ये हो गया अनुस्वार। ये क्या है वस्तुतः? क प्लस अंग, ठीक है? ये क्या है? अनुस्वार। और म क्या है? प्रायः संस्कृत शब्दों के अंत में म रहता है। म मतलब महलंत। इनके जगह पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, पर दोनों एक नहीं, ये भी आपको समझ लेना है। जैसे आप देखेंगे बालकम या रामम, ये पहला दिन आप लोगों को बताया था। बाल कम ऐसे भी हो सकता है, अथवा ये म को हटा करके ऊपर में बिंदी ऐसे डाल दिया, बाल कम, ऐसे भी हो सकता है। अब ये अनुनासिक अनुस्वार और म का आपस में बड़ा संबंध है। ये जो म है ये अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार जो है अनुनासिक वर्णों में बदल जाता है। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं? ये 5। ये आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। और इसको समझना, आपने समझ लिया तो बहुत कुछ आपका लिखने की पद्धति में बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो क्या क्या बदलता है इसको जरा सा देखना है हमको। इसको बंद करें। अब देखिए, दो तरह की अनुनासिक संधि होती है, ये आपको समझना है। अनुनासिक संधि का क्या मतलब हो गया? कि ये सब अनुनासिक में बदल गया। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म में बदल जाना, ये हो गया अनुनासिक संधि। कैसे होता है ये हम आपको समझाएंगे। इसमें समझना क्या है कि अनुनासिक से टच हुआ तो भी अनुनासिक संधि होगी, और दूसरा देख लीजिए अनुस्वार से टच हुआ तो भी अनुनासिक संधि होगी। अब इसका उदाहरण मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूं, इसीलिए नहीं लिखा हूं कि वो अनुनासिक आ नहीं रहा था, तो क्या करता, इसको मैं आपको वो स्लाइड से आपको दिखाता हूं। अनुनासिक संधि और अनुस्वार संधि। देखिए अनुनासिक संधि में क्या होता है, दोनों ही इसका नाम लिखा है अनुनासिक संधि, इस स्लाइड्स के उससे आप मत जाइए। ये आगे आना दिख रहा है सबको, ये वाला जो ग्राफिक्स नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, स्लाइड नहीं दिख रहा।
नहीं। अब दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ, इसमें जो ऊपर में नाम लिखा है अनुनासिक संधि, ये कंफ्यूजिंग है? आपको समझना है कि ये भी अनुनासिक संधि है और अगला जो मैं सिखाऊंगा वो भी अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि होने का दो कारण है। एक में अगर अनुनासिक आ गया तो अनुनासिक संधि होगी, दूसरे में अनुस्वार आ गया तो भी अनुनासिक संधि होगी। अनुस्वार आने का दिखाएंगे हम आपको बाद में, पहले दिखाएंगे कि अनुनासिक संधि कैसे होता है। तो पहले कोई भी हो, क ख ग घ हो, और बाद में पांचवा अक्षर हो, तो ये बदल करके पांचवें अक्षर में हो जाता है। जो भी परिवर्तन होगा आगे वाले में होगा। इसको हम आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं। देखिए, ग है और ये म है। म अनुनासिक वर्ण है, आपको याद है पांचवा अक्षर अनुनासिक होता है। तो ग किस चीज में बदल जाएगा? अपने ही पांचवा में बदल जाएगा। ग जो है अच्छा। न में बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, वाग यहाँ हाँ, पर मूलम है, इसकी जगह अगर पहला दूसरा होता तो किस चीज में बदलता? वाग क में बदल जाता। याद है ना? हाँ, अगर मूलम की कर्कश। जगह कोई ऐसा अक्षर शब्द होता जिसका अक्षर पहला या दूसरा से होता, कर्कश होता तो हाँ कर्कश होता, तो ग किस चीज में बदल जाता? क में बदल जाता। पहले में। ठीक है, तो वाक मूलम हो जाता। मूलम नहीं होता। मान के चलिए कोई लीजिए ना, वाग करोती, यहां पर ग है और क है। वाग करोती, तो क्या हो जाता? वाक करोती। ग जो है क में बदल जाता। और अगर यहां पर अत्र लिखा होता, यहाँ पर अत्र लिखा स्वर। होता, हाँ बोलिए। स्वर, स्वर होता फिर वो। हाँ स्वर होता, अथवा तो एक दो, तीसरा चौथा या हाँ तो स्वर होता, तीसरे में बदल जाता। तो ये तो तीसरा तीसरे में में बदल बदल। जाता। तो वाग की जगह क्या हो जाता? वो वाग ही रहता। ठीक है। तो इसी वाग शब्द आपको, अब देखिए ये जानना क्यों जरूरी है कि आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल गया वांग मूलम, आप डिक्शनरी में खोजते खोजते वांग खोजते खोजते परेशान हो जाइएगा, आपको वांग डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं। मूल शब्द जो है डिक्शनरी में वो है वाक। वाक भी नहीं है, वाच है, वो बाद में आपको सिखाएंगे। लेकिन मूल शब्द वांग आपको मिल सकता है, वांग में मिल जाएगा। आप परेशान हो जाइएगा कि ये क्या शब्द है ना? बट ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता वो चलेगा बस कि यहाँ ये पर जब पूरा हो जाएगा संधि ना तो है? हम आपको वही सिखाएंगे। बस अब 2 दिनों नहीं की बात है, उसके बाद मूल नहीं नहीं हाँ नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड में संधि है यहाँ पर? ये वो जब आप शब्दों को सीख जाएंगे तो पता चल जाएगा। शब्द किसको कहते हैं वो अभी हम सिखाएंगे, उसके लिए दूसरी प्रक्रिया है। जिस तरह आसानी से संधि सिखा रहे हैं ना, उसी तरह से वो भी सिखा देंगे आपको। क्योंकि कल जैसे हमने विवेक चूड़ामणि का मैंने सबसे पहला श्लोक लिया, नंदिनी हाँ जो शुरू होता है, हाँ अब उसके अंदर मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ पर संधि कौन सी है, तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया हाँ, ऐसे। पहले संधि आप सीख लीजिए, 2-3 दिनों की बात है। और उसके हाँ बाद ठीक है, आपको एकदम आसानी से शब्द, जिस तरह हिंदी में शब्द होते हैं उस तरह आप ठीक संस्कृत है। में शब्द होते हैं। जैसे मान के चलिए एक शब्द है हिंदुस्तान,
तो अब इसमें दो शब्द है, आसानी से पता चल रहा है, हिंदू है, स्थान है। विवेक चूड़ामणि का ही कोई है, आप वाक्य उठाइए, मान के चलिए आपके नजदीक में पुस्तक हो तो आप उठाइए, वो हम सिखा देंगे, उसकी पद्धति है, वो पता चल जाता है कि इतना दूर तक एक शब्द है। पद, संस्कृत में जो पद का कंसेप्ट है वो हम आपको समझा देंगे। अभी संधि सीख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, षड्मयूखाः, ड किस चीज में बदलेगा? ट ठ ड ढ न में बदल जाएगा, यहाँ में बदल जाएगा, अपने ही पांचवा में बदल जाएगा। देखिए न, न, हाँ, त थ द ध न में बदलेगा। चिन्मयम, चिन्मयम, ठीक है ना? चिन्मय तो नाम, चिन्मय तो आपने सुना है, लेकिन वस्तुतः वह क्या है? चिद मयम। सद चिद आनंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद। अब देखिए यहाँ पर चिन्मय हो गया, वहां पर चिदानंद है, तथा द है। क्यों है चिदानंद? क्यों है? चिद में चित प्लस आनंद आ जुड़ा हुआ है। पहला हाँ, तीसरा चौथा पांचवा या स्वर होगा तो तीसरे में बदलेगा, तो चिद जो है तीसरे में ही रह गया, तो चिदानंद हो गया। सही में, ठीक है ना? तो चिदानंद और चिन्मय दोनों में कौन सा शब्द है? चिद ही शब्द है, लेकिन एक चिन्मय में बदल गया और एक चिदानंद रह गया। और अगर उसको करोती लगा दे, चिद करोती, तो क्या हो जाएगा? चित्त करोती। तो अब देखिए, तद मात्रम, ये किस चीज में बदलेगा? दो, तथा द ध मात्रम, न में तन मात्रम। तन्मात्रम, सॉरी, हाँ, न, सॉरी। ठीक है, अभ्यास से धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें प्रयोजन क्या है ये आपको समझ लेना है कि पहले कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, बाद में होना चाहिए अनुनासिक। अनुनासिक सामान्यतः बाद में ही होता है, किसी शब्द का जो शुरुआत होता है उसी में होता है, तो बाद में अनुनासिक होना चाहिए। और अनुनासिक होगा और पहले कुछ भी होगा तो वो अनुनासिक में बदल जाएगा। अब अनुस्वार के निमित्त से भी बदल जाता है, वो आपको मैं दिखलाता हूं। ये देखिए, अनुस्वार है पहले और बाद में कुछ भी है, ये अनुस्वार जो है इसके हिसाब से बदल जाएगा। हमेशा यह याद रखना है कि अनुस्वार सामान्यतः शब्द के अंत में होता है, तो शब्द के अंत में होता है तो पहला वाला पक्ष होगा अनुस्वार। ठीक है? अनुनासिक में तो वो जो चेंज हुआ, हाँ वो पहले वाले का लास्ट वाला हुआ ना? हाँ, अनुस्वार में चेंज हो गया, अनुस्वार में उल्टा हो गया, अनुस्वार में पीछे वाले का लास्ट हो गया। हाँ हाँ। अच्छा, एक बार अनुनासिक फिर से दिखाइए। एक बार अनुनासिक का फिर से इसके साथ कंपेयर करके दिखाइए। हाँ, मैं दिखा कि अनुनासिक में क्या हुआ और अनुस्वार में क्या हुआ चेंज। इसमें नाम दिया है, इसका तो अनुनासिक संधि दिया है और उसका पूर्व सवर्ण दिया है, उसके चक्कर में आप मत पड़िएगा। संधियों का कोई नाम व्याकरण शास्त्र में नहीं दिया गया है। जो
पाणिनि का अष्टाध्यायी है, उसमें संधियों का कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो वो तो नाम हम लोग अपनी सुविधा के लिए दे लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है। दिखा? हाँ चेंज दोनों में इधर ही हो रहा है, पूर्व पक्ष में ही हो रहा है, इसी जगह पे हो रहा है। लेकिन एक में इसका चूंकि कोई बिरादर है, गौ का कोई बिरादर आप खोजेंगे, है ना, तो गौ का बिरादर आप खोजेंगे तो अंगा लगाएंगे। अंग, और इसमें हाँ। देखिए अब अनुस्वार का बिरादर क्या खोजेंगे, अनुस्वार कुछ का भी कोई, तो है नहीं उसका। तो भाई उसके आगे वाला जो है उसको मिला करके डालेंगे। हाँ अच्छा, समझ गए ठीक बात? है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ, टाइम लगेगा याद होने में, लेकिन ठीक है, हाँ समझ आ गया। टाइम लगेगा नहीं, कुछ नहीं, याद होने में, लेकिन समझ आ गया, हमको समझ आ हम गया। लोग जब पढ़ते थे तो एक एक महीना तक इसमें फंसे रह जाते थे। इतना आप लोगों को नहीं फंसना, हमें मालूम है कहाँ फंसेंगे आपसे। जो जितनी आसानी से कल चर्त और वो सब सीख लिए ना आप, कल तीसरा चौथा इसको रूल को बनाने में हमको एक एक महीने लगे। आपको दिखाएंगे कॉपियां, तब समझ में आएगा कि कितना मेहनत पड़ा था इस सबको। आपको नहीं फंसना है। देखिए संधि जो होती है ये दो पक्षों को मिला करके, एक मिनट इसको आने दीजिए, कोई एब्रप्ट नियम नहीं बनता है। ये जो दो पक्ष हैं इनको मिला करके जो इन दोनों का क्लोजेस्ट साउंड होगा उसके आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे अ और ई है, ये दोनों मिलकर के ए बनते हैं, ये कोई एब्रप्टली नहीं बनते। ये दोनों साउंड को जो सबसे क्लोजेस्ट साउंड है ए, उसके आधार पर बनता है। अब अनुस्वार है, अब इसकी जगह पर एक अनुनासिक आना है, एक अनुनासिक आना है। तो किसकी तरह का वह अनुनासिक आएगा, यह प्रश्न उठता है, क्योंकि अनुनासिक 5 हैं। तब इसमें निर्णय हुआ कि ये अनुनासिक आने का कारण क्या है, क के बगल का यह अनुनासिक आ रहा है, तो इसीलिए यह हो जाएगा क का अनुनासिक कौन सा होता है, क ख ग घ ङ। ठीक, अच्छा इसमें क्या हो रहा है दूसरे वाले केस में, अथवा कह लीजिए पहले वाले केस में, ये देखिए इसकी इस दोनों के मेल से, इस दोनों की मेल से ग की जगह पर एक अनुनासिक आना है। अब अनुनासिक हैं 5, तो कौन सा अनुनासिक आएगा, यो आएगा। क्यों म वाला अनुनासिक क्यों नहीं आएगा, म तो खुद ही अनुनासिक है। म अनुनासिक है, लेकिन देखिए दोनों केस में अलग अलग था। उसमें अनुस्वार की जगह पर अनुनासिक आ रहा था, इसमें ग की जगह पर अनुनासिक आ रहा था। अनुस्वार जो है, अनुस्वार जो है वह किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है।
लेकिन गौ की जगह पर अगर अनुनासिक आ रहा है तो गौ का तो अपना अनुनासिक है ही ना। क का जिस तरह अनुसार क का, ख का, ग का, घ का, इस सब का अनुनासिक अपना कौन कहलाएगा? उसके वर्ग का, उसके ग्रुप का जो गौ है वो गौ का अनुनासिक है ही। दोनों में केसेस अलग अलग हैं। एक में क्या है कि भाई ये इसकी गौ की जगह पर आएगा तो किसको आएगा? जिस तरह होता है ना कि मान के चलिए, किस उदाहरण से हम आपको समझाएं। दुपट्टा एक लेना है, मान के चलिए दुपट्टा लेना है तो किसकी मैच से लेना है? तो ऊपर जो कुर्ता पहने हैं उसके मैच से लेना है। अब कुर्ते का मैच नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? तो फिर जो वो कुछ और पहना है, ब्लाउज वगैरह पहना है, उसके मैच का ले लो। तो अब गौ से मैचिंग का तो आपके पास में अंगौ है ही, तो इसकी गौ की जगह पर जो अनुनासिक आएगा वो अंगौ आएगा। लेकिन अनुस्वार की जगह पर अनुनासिक आएगा, उसमें पांचों ऑप्शन खुला हुआ है। तब पांचों ऑप्शन खुला हुआ है तो उसके नजदीक वाला जो ये जो भी आता है उसके हिसाब का होगा। इसको देखिए, देखिए और सब देखिए। अंकितः, अब ये अनुस्वार है। अब इस अनुस्वार और की जगह पर एक अनुनासिक आना है। अब ये अनुनासिक किसके हिसाब का होगा? तो क के हिसाब का होगा। और पीछे में क्या था कि वो तो खुद ही किसी वर्ग का व्यंजन था, उसकी जगह पर अनुस्वार आ रहा था तो अपने ही वर्ग के व्यंजन के हिसाब का आ जाएगा। अब ये तो अनुस्वार तो किसी वर्ग का होता नहीं है तो अपने बगल वाले के हिसाब का हो जाएगा। ऐसे समझिए ना कि वो कहे कि भाई किसका बच्चा है, इसकी जगह पर किसका बच्चा है, तो भाई ये नहीं है तो उसके मोहल्ले वाले के साथ में भेज दिया। कोई पार्टी हुई और उसमें एक बच्चा छूट गया, उसका मम्मी पापा नहीं मिल रहा है, क्या करेगा? बोले जी जो मोहल्ले से आया है, या हम लोग की तरफ तो ऐसा होता है, कोई बच्चा छूट गया तो उस मोहल्ले के लोगों के साथ में उसको भेज दिया कि इसको घर पहुंचा देना। तो अनुस्वार क्या है कि इसका कोई माई बाप है नहीं, तो ये अपने बगल वाले के हिसाब का हो जाता है। और इसकी जगह पर अगर 1 2 3 4 अगर होता, क होता, ख होता, ग होता, घ होता, तो उसका अपना तो माई बाप या उसका अपना जो अपना अनुनासिक है वो है ही, तो वो अपने हिसाब का होगा। ये देखिए, मौज और ऊज और अनुस्वार जो च है, अब ये अनुस्वार किस हिसाब का होगा, ये प्रश्न उठता है। 5th of च वर्ग, च वाला। ये द है। अच्छा ये अभी आपने ये नहीं, ये तो अनुनासिक है ना। हाँ अब अनुनासिक वाला देखिए, बार बार करके देख लीजिए। मुझे मालूम है आप कहां फंस रही हैं, लेकिन फंसना नहीं। अंग, अब इस गौ की जगह अनुनासिक होना है, अंग आएगा, अंग। अंग आ जाएगा। अब ठीक है। देखिए, ड की जगह तथा ड की जगह अनुनासिक होना है। ड ही है यहाँ तो। नहीं, न, वो ड नौ आ जाएगा। वो नहीं है जो आप समझ रही थी। अंग क ख ग घ अंग वाला ग नहीं है ये। अंग होता ना तो यहाँ पर एक बिंदी होती। देखिए, अगर यहाँ आप जो सोचे थे ना कि ऐसा, ये ऐसा नहीं, ये नहीं है। ये कौन सा वाला है?
ये टॉट कौन से वर्ग का ये? डॉ। अच्छा ये ओके ओके ड का, ठीक है। जो अनुस्वार में अनुनासिक होता है, क्योंकि अनुस्वार किसी का भी नहीं होता है, इसीलिए वो बगल वाले का होता है। और अनुनासिक संधि में जो अनुनासिक होती है वह इसीलिए क्योंकि उस हरेक वर्गों का अपना अपना अनुनासिक पहले से उपलब्ध है, तो उसको बगल वाले के हिसाब से होने की जरूरत नहीं है। नहीं। ये द है, इधर म है, तब ये द किसके हिसाब से? अपने ही हिसाब से। तवर्ग। हाँ, अपने ही हिसाब का हो चिन्ह जाएगा। हाँ, चिन्ह में इसके जिसके पास में अपने ही घर में हो उपलब्ध, तो दूसरे के घर बगल वाले के हिसाब का क्यों होगा? अपने हिसाब का होगा। क्यों? अब ये देखिए, नो तन्मात्र। तन्मात्रम, तन्मात्रम। ठीक। अब वो वाला देखिए, अनुस्वार के हिसाब से जो बदलता है उसको देखिए। अनुस्वार बदल रहा है। अब अनुस्वार का तो कोई माई बाप है नहीं, उसका कोई भाई बंधु नहीं है, वर्ग का अंग, तो बगल वाले के भाई के हिसाब का हो जाएगा वो। हाँ, ये भाई वाला उदाहरण ज्यादा ठीक है। अपना भाई जिसको है, क का भाई अंग, ख का भाई अंग, च का भाई य, ट का भाई न, तो वो अपने भाई के हिसाब का होगा। और अनुस्वार का कोई भाई नहीं है, तो अपने बगल के भाई के हिसाब, बगल के हिसाब का हो जाए। सही में, सही में, सही में। ठीक है। ये मात्रा अंगा की तरफ क्यों चली गई, क की तरफ क्यों नहीं लगी? एक ही बात है, वो पूरे पे गई है मात्रा। ये जो असल में है, इसको ये जो है वो क्या है, ये मैं आपको बतला दूं। इसी के लिए देखिए, ये अ है, प्लस अंग है, प्लस कितना है? प्लस क है, प्लस ई है, प्लस तह है। तह का भी वैसे समझ लिया कि त प्लस अह है। अब इसको पूरा अगर लिखा जाता है तो ये ईकार जो है ये इसके ऊपर डाल दिया जाता है। क्यों? वस्तुतः है ये क में ही जुड़ा हुआ, लेकिन अभी की आधुनिक शैली में से है। पुराने किताबों में आपको मिल जाएगा कि अंग, ये बताने के लिए है कि अंग जो है ये क से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंग और क के बीच में कोई स्वर नहीं है। ठीक है। बंगाली में ना, बंगाली में जुक्ताक्षर बोलते हैं। हाँ, जुक्ताक्षर, जुक्ताक्षर बोलते हैं। हाँ हाँ, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। सही में जुक्ताक्षर। ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ओके। और सर इसको क्या पढ़ेंगे? अंकित। अंकित। हाँ, अंकित। संस्कृत पढ़ने वालों को ना यही सबसे ज्यादा घबराहट पैदा कर देती है कि भाई ये कौन सा विचित्र चीज है। कुछ नहीं है, अंकित। तो सर जो अंकित नाम वाले जो लोग होते हैं वो सही शब्द यही है ना? क्या? जो अंकित नाम नहीं होता है, अंकित नाम मतलब लोगों हाँ, के नाम होते हैं ना कुछ अंकित। हाँ, तो वो जो नाम होता है वो सही शब्द ये है ना, अंकित? हाँ हाँ, यही है
अंग मतलब होता है लिखा हुआ, अंकित। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको मैं ठीक सिखा दूंगा, बस अब थोड़ा सा बचा है, और ये सीख जाएंगे तो फिर आपको मैं अर्थ कैसे निकाला जाता है वो सिखा दूंगा, प्रकृति प्रत्यय विभाग करके। अब मूंग है, जी जी। अब ये अनुस्वार बदलेगा अनुनासिक में। कैसा अनुनासिक में बदलेगा? चौका वाला अनुनासिक में बदलेगा। वर्ग, चवर्ग का। हाँ, इसको मुंचती, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? बस वैसे ही मुंचती। नहीं, ये चवर्ग का जो लास्ट व्यंजन है, यहाँ, यो। हाँ, चाचा जाजा यहाँ। मुंचती। मुंचती तो ये दो, जुक्ताक्षर है ना? हाँ जुक्ताक्षर है तो। हाँ, जुक्ताक्षर। ये दोनों समझ में आ गया। हाँ जी। इसमें यह है कि अनुनासिक, अनुनासिक संधि दो प्रकार की होती है। अनुनासिक से टच हुआ तो भी अनुनासिक में बदल जाएगा, और अनुस्वार से टच हुआ तो भी अनुनासिक में बदल जाएगा। अनुनासिक से टच हुआ तो जो 1 2 3 4 है वो बदलेगा, और अनुस्वार से टच हुआ तो अनुस्वार ही बदल जाएगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा आदित्य ठीक है। जी, हाँ इसका मतलब वर्णमाला में जो व्यंजन है, इनके अंदर हम इनको हम नाम दे सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो मृदु हो गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है कर्कश हो गए, लेकिन जो फिफ्थ है वो अनुनासिक और अनुस्वार अनुनासिक भी उनका होगा। नाम ही है अनुनासिक, क्योंकि तो ये श, तो य र ल व में क्या होगा? वो बहुत सारे नाम उनके दिए हुए हैं। स्पर्श है, घोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। उसके चक्कर में हम नहीं लोग, नहीं नहीं, जैसे य र ल व है, हाँ, तो ये तो सारे मृदु होंगे, इसके अंदर अनुनासिक नहीं होगा। नहीं, इसके अंदर अनुनासिक अनुनासिक नहीं है वैसे। और ठीक एकदम गहरे है। में जाएंगे, व्याकरण की और गहराई में जाएंगे तो य र ल, य व ल, इनके भी अनुनासिक होते हैं, लेकिन हम इतने लोगों गहरे को, में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोगों को उसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे य का अनुनासिक ऐसे लिखा जाता है, य, व का अनुनासिक ऐसे लिखा जाता है, ल का अनुनासिक ऐसे लिखा जाता है, यवला। लेकिन हम लोगों को उसका जरूरत नहीं पड़ता। अनुनासिक का केवल ये मतलब हो गया, मुख नासिका वचनोनुनासिक, कि जिसके उच्चारण में नासिका का भी जरूरत पड़े उसको अनुनासिक कहते हैं। अब 1 मिनट बचा है, अब इसको आप खत्म करते हैं। ये दोनों समझ में आ गया, अनुनासिक संधि, और हाँ कल जी, फिर उसको कर लेंगे, थोड़ा सा टच कर लेंगे। ठीक है, ठीक हाँ है जी, हाँ जी। जी, हाँ। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।